प्रिया कपूर। जी, डॉक्टर प्रिया कपूर। नमस्कार। नमस्कार। आप सभी को इस काव्य गोष्ठी में उपस्थिति के लिए मेरी हार्दिक बधाई। अब जो एक संवेदनशील रूप बन गया है इस गोष्ठी का, मैं उसी को जारी रखना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि 60 मिनट की हमारी इस गोष्ठी के दौरान 4 बालिकाओं का चीरहरण हमारे इस महान भारतवर्ष में हो चुका होगा। लगभग 100 केस रोज दर्ज होते हैं। 2017 और 2018 में उन्नाव और कठुआ में हुए हृदय विदारक अपराधों ने मुझे इस कविता को लिखने के लिए विवश कर दिया। अगर आपका हृदय आज करुणा और दुख से भर जाता है तो मैं क्षमाबद्ध हूं, पर तभी मेरी काव्य रचना और पाठन का उद्देश्य संपूर्ण होगा और शायद कुछ न्याय की उम्मीद बने। आइए सुनते हैं कि इस एक 8 वर्षीय बालिका अपनी मां से क्या गुजारिश कर रही है। वो हमारी न्याय शैली से हार चुकी है, हम सब हार चुके हैं एक तरीके से। आइए सुनते हैं कि एक मां से ही जब हम हर तरफ से हताश हो जाते हैं तो हम मां से उम्मीद लगाते हैं। तो आइए, इस कविता का शीर्षक मैंने दिया है एक बेटी की गुजारिश। मां, मुझको तुम ही मार डालो, जड़ ही मेरी उखाड़ डालो। थोड़ा सा जो बढ़ जाऊंगी, किसी जानवर के मन को ललचाऊंगी। वो मुझको निचोड़ देगा, गुरूर तुम्हारा भी तोड़ देगा। मां, मुझको तुम ही मार डालो, जड़ ही मेरी उखाड़ डालो। कुछ मंदिर से जुड़ा था ये, इसमें से एक अपराध। जब मंदिर में अब तुम जाओगी, दिया फिर किसके नाम का जलाओगी? किस मस्जिद में अब वो अजान होगी, जिसमें मेरी चीखों की ना जबान होगी? मां, मुझको तुम ही मार डालो, जड़ ही मेरी उखाड़ डालो। फिर जब मेरी विदाई होगी, ना डोली न शहनाई होगी। बच्चों को तो मां सभी दफनाते हैं, या इस पर भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होगी? मां, मुझको तुम ही मार डालो, जड़ ही मेरी उखाड़ डालो। कोई और मुझे लहूलुहान कर दे, इससे तो मेरी जननी ही मेरा संहार कर दे। तुमसे ही तो अब मैं गुहार लगाऊंगी, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कहानी अब बेकार होगी। मां, मुझको तुम ही मार डालो, जड़ ही मेरी उखाड़ डालो। हाँ, मुझसे ही तो अपराध हुआ है। सृष्टिकर्ता ने जो नारित्व दिया है, जो ये शक्ति का मेरी रंग है, उसी से तो मेरा अस्तित्व अपंग है। ना मुझको वो मां होने का मान देते, ना मुझसे वो मेरी ही जान लेते। मां, मुझको तुम ही मार डालो, जड़ ही मेरी उखाड़ डालो। आज से कोई मां न सो पाएगी, आज से कोई बेटी बड़ी न हो पाएगी। सबको ही आज ही उजाड़ डालो, हर मां से मां होने का हक मार डालो। मां, मुझको तुम ही मार डालो, जड़ ही मेरी उखाड़ डालो। धन्यवाद। वास्तव में बहुत, वो घटना भी बहुत हृदय विदारक थी। मतलब उसके बारे में सोचते हुए भी रूह कांपती है। ऐसी वो अकेली घटना नहीं थी, ऐसी घटनाएं अक्सर घटती हैं। और ऐसे में सच में कोई बेटी अपनी माँ से यही गुहार लगाएगी कि माँ, मुझे दुनिया में आना ही नहीं है, मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं है। वास्तव में जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे 4 साल लगे। मेरे घर में बिटिया है तो मुझे 4 साल लगे कि मैं इस कविता को लिखूं, फिर इसको कुछ सही करूं। और मैंने कई बार सोचा कि मैं वाओ इंडिया के मंच पे विमेंस डे पे इसको पढ़ दूं, मगर मुझे खुद पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। आज जब पूर्णिमा जी ने पिछले हफ्ते, तो मैंने सोचा आज समय आ गया है कि हमें इसको, मुझे
पढ़ देना चाहिए। आई थिंक आप लोगों से बांटा है मैंने अपने दर्द को, आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद। हालात स्थितियां ऐसी भी हैं कि अगर घर की लड़की या कोई भी मतलब बहू बेटी कोई भी ऑफिस गई है और बाई चांस उसको आने में देर हो गई है, जी नाइट शिफ्ट है या कुछ भी है, तो जी जब तक वो घर नहीं पहुंच जाती दुकर पुकर रहती है कि हे भगवान बिल्कुल उसको सही जी सलामत वापस भेज दो। बिल्कुल। ये और स्थिति तो ये है, इसमें कोई दो राय ये नहीं है। सभी माओं के लिए और बिल्कुल। सभी घर वालों के लिए करीब यही लेकिन हालत साथ है में इसमें। एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि आज समय आ गया है कि माँ को अपनी बेटी के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि बेटी बड़ी होगी हमें उसकी शादी करनी है। नहीं, शादी तो जब समय आएगा हो ही हो जाएगी। जाएगी। शादी से बेहतर ये होगा कि उसको एक सेल्फ स्ट्रॉन्ग डिफेंस के बनाओ। लिए उसको तैयार करे, उसको मानसिक शारीरिक बौद्धिक हर रूप से उसको जो है ताकत प्रदान करे और उसको अपने पैरों पर खड़ा करे। और बहुत जरूरी है। उसको छुई मुई बनाने की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है कि बिटिया को दुर्गा बनाया जाए। आज बिटिया को दुर्गा बनाने की जरूरत है, छुई मुई से राजकुमारी बनाने की जरूरत नहीं है। आज जी जमाना ऐसा है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल हम माताओं को भी इस बारे में सोचना है। जी बिल्कुल। जी। इंदु जी ठीक है स्वागत जी है आपका, और अब बहुत देर से आपकी रचना सुनने के आप लिए सभी लोगों बेताब को हैं। मेरा नमस्कार और नमस्कार। उसके मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो एक छोटी सी रचनाकार हूँ। आप लोगों के सानिध्य में मैं बहुत कुछ सीखने का प्रयास कर रही हूँ। नहीं इंदु जी आप अच्छा लिखती हैं जी। माँ की ममता का कोई मोल नहीं, हम्म, माँ की ममता का कोई मोल नहीं, माँ जैसा कोई और नहीं। बहुत बिल्कुल। माँ की ममता का कोई मोल नहीं, माँ जैसा कोई और नहीं। धरती पर भगवान का दूसरा रूप है माँ, धरती पर भगवान का दूसरा रूप है माँ। अपने रक्त से सिंचित, अपने रक्त से सिंचित देती जन्म बच्चे को, अपने रक्त से सिंचित देती जन्म बच्चे को। जन्म दायनी ही नहीं जीवन दायनी भी है माँ, जन्म बहुत दायनी भी नहीं जीवन जीवन दायनी, दायनी भी बिल्कुल। है माँ। बच्चों की पहली गुरु भी माँ, बच्चों की पहली गुरु भी माँ, बच्चों की मार्गदर्शक भी माँ, बच्चों की पहली गुरु भी माँ, बच्चों की मार्गदर्शक भी माँ। प्यार और ममता की मूरत भी माँ, प्यार और ममता की मूरत भी माँ। भावनाओं और संवेदनाओं की, भावनाओं और संवेदनाओं से परिपूर्ण भी माँ, बहुत भावनाओं और संवेदनाओं से परिपूर्ण है माँ। बिल्कुल। धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाती माँ, धैर्य और सहनशीलता का पाठ भी पढ़ाती माँ। अच्छे संस्कार भी देती माँ, अच्छे संस्कार देती भी माँ। कभी प्यार और कभी डांट कर, कभी प्यार कभी डांट कर अच्छे बुरे का भेद भी बताती माँ, कभी प्यार से कभी डांट कर अच्छे बुरे का भेद भी बताती माँ। बच्चों के चेहरे के पीछे, बच्चों के चेहरे के पीछे छुपी हुई उदासी को भी पहचान जाती माँ, बच्चे के चेहरे के पीछे छिपी उदासी को भी पहचान जाती माँ। माँ की गोद में सर रखकर बच्चे हमेशा सुकून पाते हैं, माँ की गोद में सर रखकर बच्चे हमेशा सुकून पाते हैं। बच्चे माँ की छत्र छाया में पलकर बड़े हो जाते हैं, माँ की छत्र छाया में पलकर बच्चे बड़े हो जाते हैं। पर माँ तो माँ ही रहती है, पर माँ तो माँ ही रहती है। माँ के सिर्फ ये कह देने से, माँ के सिर्फ ये कह देने से कोई बात नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, माँ के ये कह देने से कोई बात नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीवन में एक आशा की किरण जगाता है, जीवन में एक आशा की किरण जगाता है। माँ जैसा निस्वार्थ प्रेम कहीं नहीं, माँ जैसा निस्वार्थ प्रेम कहीं नहीं। माँ को लिखने के लिए, माँ की ममता को लिखने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं, माँ की ममता को लिखने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। माँ के लबों पर कभी बद्दुआ नहीं होती, माँ के लबों पर बच्चों के लिए कभी बद्दुआ नहीं होती। अरे इन्होंने खुद ही म्यूट कर लिया। चलिए, रचना बहुत अच्छी थी, जितनी भी सुनाई दी बहुत अच्छी रचना थी। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी आपका कि आपने जैसे तैसे करके अपना कनेक्ट किया और ये रचना पहुंचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब उषा श्रीवास्तव जी, अब आप मीठी सी प्यारी सी आवाज में
अच्छा सा कुछ सुना दीजिए जिसके इंतजार में हम बैठे हैं। इसीलिए आपको हमने बाद में लिया है कि इतना अच्छा गाती हैं तो पूर्णिमा अच्छा जी, हम्म, पूर्णिमा जी, जी इंदु जी। जी मैं कुछ सुन नहीं पाई कि मेरी रचना कैसी लगी है। नहीं नहीं हाँ वही आपके माइक की समस्या हो रही है। रचना बहुत बहुत अच्छी ज्यादा। लिखी है आपने, सच में बहुत अच्छी लिखी। बहुत अच्छे। हाँ माँ ही होती और हर कोई यही कहेगा कि माँ की महानता के विषय में लिखने के लिए वास्तव में शब्द शब्द नहीं है। कम पड़ जाते हैं, शब्द ये नहीं है। बहुत सुंदर रचना इंदु जी। जी उषा जी। धन्यवाद, धन्यवाद। जी दीदी, हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम, मंच को प्रणाम। एक चाहूंगी कि सब लोग म्यूट कर लें अपने आप को। हाँ बिल्कुल, हमें सबको म्यूट कर देते हैं, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिएगा। जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपको इतने स्नेह से आप बुलाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आज ही मैंने एक रचना लिखी है, जी ट्रू मीडिया पे आया था, तेरे दूध का कर्ज। हम्म। पूरे 1 साल हो गए मैंने माँ के ऊपर रचना न लिखी और न सुनाई। आज पहली बार लिखने की कोशिश किया, बहुत हिम्मत करके। लेकिन एक घनाक्षरी रखती हूँ सबसे पहले जगत माता शंकर और पार्वती जी के लिए, उसके बाद में स्वागत, ये स्वागत। कि अपना पराया कौन, साथ देने आया कौन। अपना पराया कौन, साथ देने आया कौन। काल की विषम धार भाल धर लीजिए। वाह अपना पराया कौन, साथ देने आया कौन। काल की विषम धार भाल धर लीजिए। अमृत को त्याग कर जीवन संवार कर, नीलकंठ जैसे विष पान कर लीजिए। क्या बात। नीलकंठ जैसे विष पान कर लीजिए। और अपने जीवन में और माता पार्वती और शंकर जी के जीवन में जो है संबंध वो जोड़ते हुए कि भुजंग लिपट रहा अखंड प्रचंड रहा पाकिस्तान और भारत। कि भुजंग लिपट रहा अखंड प्रचंड रहा, जटाओं में गंग बहा शांत कर लीजिए। काल का कपाल डोले बाबा महाकाल बोले। काल का कपाल डोले बाबा महाकाल बोले। शिव और शक्ति का ही भान कर लीजिए। क्या बात, शिव और शक्ति का ही, वाह भान कर बहुत लीजिए। सुंदर। शिव और शक्ति का ही भान कर लीजिए। तो ये घनाक्षरी थी। माँ के ऊपर आती हूँ। जितना रचना को लिखा आज उतना ही आंख से आंसू नहीं टूट रहे थे। बिल्कुल बिल हम समझ सकते हैं, बिल्कुल। करती हूँ, अभी पुण्यतिथि करके ही आए थे मम्मी जी का, और दोनों लोग जी का। मैं बिल्कुल, हाँ परसों जी ही आई। हाँ जी जी। तेरे दूध का कर्ज चुकाऊं तो सॉरी, तेरे दूध का कर्ज कैसे निभाऊं। तेरे दूध का कर्ज कैसे निभाऊं। बता माँ मुझे फर्ज कैसे निभाऊं। बता माँ मुझे फर्ज कैसे निभाऊं। तुम्हारे बिना कुछ सुहाता नहीं है। तुम्हारे बिना कुछ सुहाता नहीं है। कोई राह मुझको दिखाता नहीं है। घनी रात बीती बहुत हो चुकी है। घनी रात काली बहुत हो चुकी है। कोई ज्ञान दीपक जलाता नहीं। जलाता नहीं है, क्या बात, क्या बात। कोई ज्ञान दीपक जलाता नहीं है। तेरे दूध का कर्ज कैसे चुकाऊं। बता माँ मुझे फर्ज कैसे निभाऊं। और ये मेरे लिए है कि मैं महफिल में अब मुस्कुराती बहुत हूँ। मैं महफिल में अब मुस्कुराती बहुत हूँ। तेरे सपनों को मैं सजाती बहुत हूँ। बिना कुछ कहे ली थी तुमने विदाई। बिना कुछ कहे ली थी तुमने विदाई।
मैं आंखों में आंसू छुपाती बहुत हूँ, वाह आंखों में आंसू छुपाती बहुत हूँ। अंतिम पंक्ति। तेरी हर कही बात गीता सी लगती, तेरी हर कही बात गीता सी लगती, तू सारे जगत में है सीता सी लगती, तू सारे जगत में है सीता सी लगती। चली आओ ख्वाबों में रसधार बन के, चली आओ ख्वाबों में रसधार बन के, तू ही मुझको प्रेम पुनीता सी लगती, वाह वाह ही मुझको प्रेम पुनीता सी लगती। तेरे दूध का कर्ज कैसे निभाऊं, बता माँ मुझे फर्ज कैसे निभाऊं। आभार आभार दीदी, बहुत वाह, बहुत भावुक आपने तो रचना। सच में बहुत ही के भावुक बाद क्या बोलें, मतलब वास्तव में रचना बात अच्छा। अंदर तक छू जाने वाली। क्यों मिश्रा जी, इसलिए हमने इनको बात के लिए रोका था। जी बहुत सुंदर। मैं भी बिल्कुल भाव विभोर हो गया। और जो शिव जी। पार्वती जी की हमारे गुरु ने घनाक्षरी कही वो तो जी। बहुत ही सुंदर था। और माँ के जी। दूध का कर्ज तो कोई भी नहीं चुका सकता, नहीं चुका कोई नहीं चुका सकता, भगवान भी नहीं। भगवान भी नहीं। बिल्कुल।